जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, हायोन चोई को वो सारा कुछ बताती है जो उसके साथ पहले हुआ, मतलब उसकी मौत कैसे हुई और उसे किसने मारा। और हायोन ने उस जगह के बारे में भी बताया जहाँ पर उसे मार कर वो आदमी लेके गया था। और उसके आगे उसे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। और फिर वो बताती है कि इसके बाद जब मेरी आंख खुली तब मैं सड़कों में थी, और इसलिए वो चोई को सॉरी बोलती है कि इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। जिसपे चोई बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है वो बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन था, मतलब बहुत ही खतरनाक सा, तो तुम्हें कैसे याद होगा सब कुछ। एंड फिर चोई हायोन से पूछता है कि अच्छा तो मतलब तुम उस आदमी को नहीं जानती थी है ना। जिस पे हायोन बोलती है कि नहीं, मैंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा। तो चोई बोलता है कि अच्छा तो मतलब अब मुझे ये करना है कि मुझे वैसी जगह को ढूंढना पड़ेगा जैसी जगह की बात हायोन कर रही है, जहाँ पर उसे लास्ट टाइम ले जाया गया। और अगर ऐसी जगह मुझे मिल जाती है तो मैं हायोन की बॉडी को ढूंढूंगा, एंड उसके बाद मैं पुलिस कंप्लेंट कर सकता हूँ, एंड हायोन की फैमिली से भी बात कर सकता हूँ, और हम उस इंसान को भी ढूंढ सकते हैं जिसने हायोन को मारा होगा। एंड वैसे भी एक कातिल को उसकी सजा मिलनी चाहिए। एंड फिर चोई हायोन से पूछता है कि देखो क्या तुम्हें अपनी फैमिली का कांटेक्ट नंबर वगैरह याद है, क्योंकि अगर तुम्हारी फैमिली हमारी हेल्प करेगी तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर तुम्हें उनका नंबर वगैरह याद है तो मैं उन्हें पोस्टर के बारे में बताऊंगा, एंड मैं बताऊंगा कि तुम मुझे मिल गई हो। लेकिन हायोन बोलती है नहीं, मुझे नंबर वगैरह याद नहीं है, और तुम उन्हें मेरे बारे में बताओगे भी तो क्या होगा अगर उन्होंने मुझे ढूंढना बंद कर दिया होगा, और क्या होगा अगर मैं उन्हें मिल भी जाऊँ तो मैं बस उन्हें दर्द दूँ और कुछ भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग मुझे भूल गए होंगे और अब वो लोग अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहे होंगे, और ऐसे में अगर मैं उन्हें फिर से मिल गई और उन्हें पता चला कि मैं मर चुकी हूँ तो वो मेरी वजह से दुखी हो जाएंगे और अच्छे से नहीं जी पाएंगे। जिस पे चोई बोलता है कि अरे नहीं, ऐसा मत बोलो, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करी है, और जब तुम उन्हें नहीं मिले तब उन लोगों ने आस छोड़ दिया, और इसलिए वो लोग इस जगह पे नहीं रह पाए, और इसलिए वो लोग दूसरी जगह रहने के लिए चले गए ताकि तुम उन्हें ज्यादा याद ना हो। एंड वो बताता है कि मैंने सारी प्लानिंग कर ली है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिस पे हायन बोलती है ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो। एंड वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है कि चोई उसकी इतनी मदद कर रहा है, इसलिए सिस्टम चोई को नोटिफिकेशन देता है कि हायन का अफेक्शन लेवल तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बढ़ गया है। एंड उसके बाद चोई अपने काम पे लग जाता है, एंड उसे हायन के फादर मिलते हैं किसी काकाओ टॉक नाम के वेबसाइट पे। एंड उसके बाद चोई हायोन से पूछता है कि तुम्हारे पापा का नाम हा ब्योमची है क्या। एंड फिर हमें पता चलता है कि हायोन के पापा का नाम हा ब्योमची है। एंड जैसे ही हायोन अपने पापा का नाम सुनती है वो भागते हुई चोई के पास जाती है, एंड गलती से उसका हाथ फिसल जाता है एंड वो चोई के ऊपर गिर जाती है। एंड उसके बाद क्या, हायोन देखती है चोई को और चोई देखता है हायोन को। एंड फिर हायोन बोलती है कि तुम्हारे कान फिर से लाल होने लग गए हैं। जिसमें चोई बोलता है देखो तुम मेरी टांग खींचना बंद करो और मेरे ऊपर से उठ जाओ, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा भारी हो। एंड फिर हायोन बोलती है देखो मुझे माफ कर दो, वो क्या है ना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई। एंड फिर चोई बोलता है देखो तुम ना झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि मुझे सब पता है, जब तुम मेरे मजे लेती हो ना तब तुम्हारी आंखें चेंज हो जाती है। एंड फिर चोई वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे पहले ये सोचना होगा कि मैं तुम्हारे फादर को मैसेज क्या करूंगा, क्योंकि हम लोग मैसेज में बात करने वाले हैं। जिस पे हायन बोलती है ठीक है तुम जाओ और सोचो, मैं तो यहाँ पर मजे करूंगी बिस्तर पे। एंड वो मनी मन सोचती है मैं तो तुम्हारे मजे लेते रहूंगी क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। एंड फिर वो आराम से बेड पे लेटी रहती है। एंड दूसरी तरफ चोई थोड़ा शावर ले लेता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था एंड उसे काफी टेंशन भी थी। बट नहाते नहाते भी यहाँ पर बंदा हायोन के बारे में सोच रहा है और शर्मा रहा है। पर तभी टेबल पे रखा चोई का फोन बजता है, एंड ये किसी ह्यूम का फोन था, यानी कि उसका भाई या फिर दोस्त हो सकता है कोई। एंड फिर हायोन देखती है कि किसका फोन बज रहा है, एंड फिर वो टेबल के पास जाती है। एंड नाम पढ़ने के बाद वो सोचती है कि क्या मैं ये कॉल चोई को देने जाऊँ या फिर इसे यहीं छोड़ दूँ, अगर ये कोई जरूरी कॉल हुआ तो। एंड फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो चोई को कॉल कर रहा है, एंड यहाँ पर वो प्लीज प्लीज कर रहा है ताकि चोई कॉल उठा ले, लेकिन वो उठाएगा कहाँ से, वो तो नहा रहा है। एंड हमें पता चल गया है कि ये बंदा इतना डरावा क्यों है, क्योंकि उसके पीछे पड़ी है एक चुड़ैल जो कि उसे ओपा ओपा करके परेशान कर रही है। एंड ये वाली चुड़ैल तो हायोन से भी ज्यादा डरावनी है। एंड वो इस बंदे से बोलती है क्यों तुम मेरे से भाग रहे हो। एंड बस वही सीन शिफ्ट होता है, एंड यहाँ पर हमें हायोन को दिखाया जाता है एंड चोई को भी, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था। हायोन चोई से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट कॉल था क्या, जिसपे चोई बोलता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड दोनों अब सोने वाले हैं। तो यहाँ पे हायोन तो बेड पे सोती है लेकिन चोई नीचे सोता है। जिसपे हायोन उससे पूछती है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तुम जमीन में सो रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जिसपे चोई बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं वैसे भी स्ट्रेन करता हूँ तो जब मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ ना तब मैं जमीन पे ही सोता हूँ अपनी पीठ सीधी करने के लिए। जिसपे हायोन पूछती है कि तुम कैसा काम करते हो, क्या तुम भूत ढूंढते हो, क्या तुम ये कोई काम धंधा करते हो या फिर तुम्हें अचानक से भूत दिखने लग गए।
जिसपे चोई बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस भूत वाले गेम खेलता हूँ और उनका यूट्यूब पे स्ट्रीम करता हूँ और यही काम करना मुझे पसंद है, इसलिए मैं कोई और काम भी नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे हायोन चोई से बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे, जिसपे चोई बोलता है अरे नहीं मेरा घर बहुत ही छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है कि तुम उसे देखोगी, मैं बस एक ही कमरे में रहता हूँ। एंड हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सुबह होने लगती है एंड इसलिए हायोन चोई से बोलती है कि देखो हम लोग कल फिर से मिलेंगे ठीक है, तो जब ये हमारा सारा कुछ लफड़ा खत्म हो जाएगा ना तब तुम मुझे अपने घर पे लेके जाना ठीक है, मैं तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। जिसपे चोई बोलता है ठीक है कोई बात नहीं मैं लेके जाऊंगा। एंड उसके बाद हायोन गायब हो जाती है और मिडनाइट डेट खत्म हो जाता है एंड उसके बाद चोई को वही एलपी वगैरह मिलता है, पॉइंट वगैरह, जिससे वो बाद में कुछ खरीद सकता है। तो यहाँ पे हायोन के जाने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चोई को दिखाया जाता है जो अपने मम्मा पापा के घर गया है एंड वो जाने से पहले बहुत ही ज्यादा नर्वस था, पता नहीं क्यों, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही हमें चोई के फादर को दिखाया जाता है जो कि चोई से कुछ ढंग से बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का मिलना विलना हो जाता है सब कुछ मम्मा पापा भाई से एंड यहाँ पर हमें चोई के भाई को भी दिखाया जाता है। पूरी फैमिली मिलकर यहाँ पे खाना खा रही है एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि चोई का जो बड़ा भाई है वो डॉक्टर बन रहा है और उसके पापा को उसके बड़े भाई से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इसीलिए वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा हमेशा मेहनत करते रहना ठीक है, मुझे पता है तुम एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करोगे और मुझे ये भी पता है कि देखो डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है, तो मेहनत से काम करना। और अब मुझे पता चल गया है कि इसके बाप को चोई से क्या दिक्कत है, इसके बाप को भी सेम दिक्कत है जो हम सब के पापा को भी होती है। चोई एक यूट्यूबर है और उसके पापा को शायद ये सब नहीं पसंद है, लेकिन चोई उनकी बात नहीं मानता, इसलिए वो चोई को पसंद नहीं करते हैं शायद से। यहाँ पे चोई और उसकी फैमिली बातचीत करते हैं आपस में एंड उसके बाद में हमें पता चलता है कि चोई ने 3 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था क्योंकि उसे यूट्यूब करना था और उसके पापा को वो पसंद नहीं था। और अब पूरे 3 साल बाद चोई अपने घर आया है, लेकिन उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और था। चोई यहाँ से जाने लगता है, उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चोई बोलता है नहीं यार मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है क्योंकि मुझे यहाँ पे रुकने का कोई हक नहीं है, मैंने बहुत पहले ही घर छोड़ दिया है, बेहतर यही होगा तुम ही इन लोगों के साथ रुको, मैं अगली बार जरूर आऊंगा और तुम लोगों के साथ और देर रुकूंगा क्योंकि इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम है। एंड उसके बाद उसका भाई बोलता है ठीक है तुम्हें अपने साथ भी रहना चाहिए जाओ। एंड हमें यहाँ पे दिखाया जाता है चोई ने हायोन के पापा को मैसेज किया था कि उन्हें उसकी बेटी मिली है, मतलब हायोन मिल गई है, तो वो उससे बात करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके पापा का रिप्लाई आता है कि देखो भाई मैं ना ऐसे मैसेजों से परेशान आ चुका हूँ, तो प्लीज तुम ना मेरी फैमिली को और मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे मैसेज मत करना। एंड उसके बाद हमें चोई को दिखाया जाता है जो मैसेज वैसेज का चक्कर छोड़ता है और भाग कर एक शॉप में जाता है एंड वहाँ से वो एक फावड़ा ले लेता है, मतलब मिट्टी खोदने का होता है ये कुछ। एंड हमें दिखाया जाता है चोई को जो एलपी पॉइंट मिल रहा था उससे वो एलपी स्टोर से कुछ खरीद सकता है एंड एलपी स्टोर में होता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास और एक पता नहीं स्टिकर जैसा कुछ होता है और एक गिफ्ट बॉक्स होता है। सो वो यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास को चूज करता है क्योंकि उसे अभी कुछ ढूंढना है और ढूंढने के लिए यही सबसे काम की चीज है। सो वो क्या ढूंढने वाला है ये हमें अभी पता चल जाएगा। वो पहुंचता है उसी जगह पे जहाँ पर हायोन ने कहा था कि उसे लास्ट टाइम लेके जाया गया था एंड जो यहाँ पे देखता है कि 2 साल पहले यही वो जगह है जहाँ पर हायोन को लाया गया था। सो यहाँ पर बंदा फावड़ा वावड़ा लेकर आया है जमीन खोदने के लिए क्योंकि उसे हायोन की डेड बॉडी निकालनी है यहाँ से। वो इस जंगल जैसी जगह में जाता है जहाँ पर चारों ओर पेड़ होते हैं बड़े बड़े। तो वो सोचता है कि यार मैं कैसे इस पूरी जगह को खोदूंगा, क्या मैं अकेले कर भी सकता हूँ, लेकिन गलती से उसका पैर एक पेड़ के टहनी से टकरा जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है एंड वो मन ही मन सोचता है यार मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, मैं एक टहनी से टकरा के गिर गया और मेरी टांगों की हालत इतनी खराब हो गई, मैं तो भाई अब नहीं मिल सकता, भाग में जाए एक गेम की कैरेक्टर, मैं उसके लिए इतना सब कुछ क्यों करूँ भाई। बट तभी उसे ख्याल आ जाते हैं हायोन के, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा रो रही थी एंड बोल रही थी क्यों तुम लोगों ने मुझे बचाया नहीं। एंड यहाँ से उसके दिल में फिर से प्यार जाग गया एंड फिर वो फिर से उठता है एंड अपने फोन में एक फोटो निकालता है। तो यहाँ पर उसे हिंट मिला है उस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से, इसीलिए उसके फोन में उसे एक फोटो दिखाया गया है, मतलब कि एक हिंट है कि उसी जगह में खुदाई करने से उसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा और इसीलिए अब वो उस जगह पे खोदना शुरू कर देता है बिना कुछ सोचे समझे। एंड उसके बाद वो खोदता ही जाता है जब तक उसे डेड बॉडी मिलना चाहती है। एंड इसके बाद जो उसने देखा वो देख के उसके होश उड़ जाते हैं, यहाँ पर सच में हायोन की डेड बॉडी थी एंड इस डेड बॉडी को देख के चोई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एंड अब आगे क्या होगा ये अगर आप लोगों को देखना है तो मुझे कमेंट कर दो।